नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज जनसंख्या का दूसरा पार्ट में लेकर आया हूं आपके लिए। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वह पहले जाकर पहला पार्ट देख लें, क्योंकि उसमें आपको मैंने आंकड़े याद करवाए हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ऐसा है कि जनसंख्या सभी पढ़ाते हैं और क्रमशः तो वैसे बताते ही हैं ट्रिक से, लेकिन जो आंकड़े हैं वह ट्रिक से मैंने देखा नहीं कि किसी ने याद करवाए हो। और मैंने कोशिश की है एक आप सभी के लिए कि आंकड़े आपको ट्रिक से याद हो जाए और उसमें आपके कोई समस्या नहीं आए। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज जो अपन पढ़ेंगे, जो क्रमशः 5 जिले जो पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं क्रमशः 5 या 4 पूछ लेते हैं, और ज्यादातर अवरोही क्रम ही पूछा जाता है। अवरोही का मतलब क्या है? बड़े से छोटा। कैसे पता करना है इसको भी कई जने आरोही और अवरोही में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अवरोही के अंदर देखो कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। यदि आप आरोही लिखोगे तो आरोही के अंदर 3 अक्षर होंगे, यानी कि कम है। तो कम है तो वो कम से ज्यादा की ओर चलता है। अवरोही में 4 है तो ज्यादा से कम की ओर चलेगा। ये कंफ्यूजन छोटा सा था जो इसको यहीं पे दूर करना है। आज जो अपन ले रहे हैं वो है जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक 5 बड़े जिले और 5 छोटे जिले। यानी कि ये तो क्रम है आपके कौन सा? अवरोही। और ये क्रम कौन सा है? आरोही। अवरोही और ये आरोही। न्यूनतम यानी ये छोटे से बड़ा, दोनों क्रम देख रहे हैं अपन, है ना। ये आरोही है क्योंकि यहाँ पे जो है अपने ये जैसलमेर, जैसे जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या है, तो ये तो है अपना आरोही क्रम और ये है अपना अवरोही क्रम। सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों ही चीजें लेकर चल रहे हैं। अब इसकी मैं आपको दो ट्रिक दे रहा हूं, जो भी आपको याद करने में आसानी हो जाए वह आप याद कर लेना। सबसे पहले अपन देखते हैं अवरोही क्रम। तो अवरोही में देखें तो ऐसे याद कर लेना, सीधा ही याद करना है यदि, और याद हो जाए तो जजो अनौ। ठीक है, जजो अनौ सीधा याद हो जाए। जजो अनौ याद नहीं हो तब ये याद करना है जय जानू। जजो अनौ याद नहीं हो तब जय जानू। आज के कलयुग में जानू की जय बोली जाए, है ना, जय जानू। तो जय जानू कर लो या जजो अनौ कर लो, निकलेगा अपना रिजल्ट यही। तो इसको अभी चलिए, जय यानी कि जयपुर, ठीक है। जो यानी कि जोधपुर, ठीक है। अ से अजमेर नहीं लेना है, अलवर लेना है। ना यानी नागौर और ऊ से उदयपुर। अब यहाँ पे जो है आपके कंफ्यूजन होगा कि सर अलवर और अजमेर में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे भी ए ही आया है सिर्फ और यहाँ पे भी अ ही आया है, तो अजमेर लेना है या अलवर, इसमें कंफ्यूज होंगे। तो साथियों ऐसा है कि इसमें कंफ्यूजन ऐसे दूर करें कि देखो अजमेर पड़ता है सेंटर में, ये आप सभी को पता है। अलवर पड़ता है बॉर्डर पे, एनसीआर। एक तो क्या है कि एनसीआर के प्रभाव से यूं समझ लो कि एनसीआर कैसा है, सिटी वाला एरिया है, लगभग औद्योगिक एरिया है, तो उसकी वजह से जनसंख्या बट वहां पे ज्यादा है। ये मतलब समझ के आप कर लेना, या फिर इसको ऐसे समझ लेना कि अजमेर वाले क्या है कि सेंटर में है। आसपास वाले बहुत सारे जिलों के उनको तनाव रहती है, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, तनाव रहता है, तो वो क्या है जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तनावों में संवेग सही काम नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है, अलवर वाले साइड में है, फ्री है एकदम से, तो वहां पे जनसंख्या ज्यादा है। ये सिर्फ बताने के लिए, कोई इसको अन्यथा न ले, याद करने के लिए है, ठीक है। तो अ से आपको अलवर लेना है, जजो अनौ याद कर लेना, या जय जानू, जय जानू की, या फिर जजो अनौ। इसके बाद में आपके यहाँ पे समस्या नहीं होनी है। और एक बात विशेष ध्यान रखें, पहले लगभग 2-3 साल 4 साल पहले जो पैटर्न चलता था वो ऊपर के 4 या 5 जिले कंटिन्यू पूछ लेते हैं। आजकल क्या करते हैं, आजकल पहला छोड़ देते हैं, जयपुर कई जगह देंगे ही नहीं, और पीछे के या तो ये जोधपुर से शुरू कर देंगे या अलवर से शुरू कर देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसमें यदि आपकी ये ट्रिक याद की हुई है तो आपके समस्या होने का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि आगे का जयपुर जोधपुर कुछ भी छोड़ दें, आपको तो ट्रिक के आधार पर चलना है और ऑप्शन देखकर काम करना है, ठीक है ना। तो वहां पे ऑप्शन देखकर सही तरीके से दिमाग काम में ले कि हाँ ये तो सर ने बताया था और ये यहाँ पे इस तरीके से है। तो ये पैटर्न आजकल फॉलो किया जाता है। अब कई जना के गुरुजी थे पहले ही सब पैटर्न बता दो, एग्जामिनर ना होशियार निकल जी। अरे एग्जाम का पैटर्न हमेशा, मतलब ये एक एग्जाम के लिए थोड़ी आ रही है जनसंख्या, सभी एग्जाम में आती है, और सभी के अंदर जो है पैटर्न एग्जाम बनाने का जो है एग्जामिनर का पैटर्न यही रहता है। अब कोई इसको समझ पाता है और कोई नहीं समझ पाता है। चलिए अब आरोही क्रम देखते हैं। आरोही का मतलब है छोटे से बड़ा, यानी कम से ज्यादा की ओर, है ना। तो कम से ज्यादा या तो ऐसे याद कर लेना, जैपसी बुरा, ठीक है, जैपसी बुरा है, या फिर जेपी सर बुरा, ठीक है। जेपी सर, कोई जेपी सर है, कोई जेपी सर हो तो बुरा मत मान जो यूं, पर याद करनी जरूरी है, जेपी सर बुरा है, जेपी सर बुरा आदमी है, ऐसे मान लेना, ठीक है। तो जेपी यानी कि जे से जैसलमेर, पी प्रतापगढ़, सर से आ जाएगा सिरोही, ठीक है। और
बूरा, बूंदी और राजसमंद। जैप बूरा भी लोगे, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। जैप बूरा से याद हो जाए, या अपने जेपी सर बुरा आदमी है इससे याद हो जाए। और जेपी सर यूं हकीकत में बुरा को नहीं है, बाकी अपन पढ़न जावा नहीं जरा जेपी सर बुरा है, और बुरा याद रखो तो ही अपन अच्छू याद हो जाए, ठीक है ना। तो जेपी सर बुरा है और जो अनो, अब ये अवरोही हो गया, ये आरोही हो गया। मेरे ख्याल से इससे संबंधित अब आपके समस्या नहीं होगी। अब अगला देखते हैं। अगली जो अपनी ट्रिक है साथियों, वो जन घनत्व से संबंधित है। अब घनत्व आपने पढ़ ही रखा है, बता दिया था मैंने कितना है, 200 है अपने राजस्थान का। अब अवरोही और आरोही, इसमें भी अपन याद कर लेते हैं कि अवरोही और आरोही कैसे याद करना है। अच्छा, इससे पहले जो आपको ट्रिक बताई है ना, उसको मैंने थोड़ा सा समय दिया। आप ट्रिक का स्क्रीनशॉट जब लेते हैं तो उसको, वीडियो को जैसे मैं हट जाता हूँ यहाँ से, तब आप उसको पॉज करें व्यवस्थित तरीके से और फिर स्क्रीनशॉट ले। भागते भागते मत लेना, क्योंकि समय अपना भी कम रहता है, तो इतना ही टाइम दे पाऊंगा मैं। पॉज करके लें, बिल्कुल पूरी तरह से इस पे से हट जाता हूं, उसके बाद आप ले लें आराम से। अब देखो सर्वाधिक, अब जनसंख्या के अंदर आपको एक एक जिले के अंदर जैसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितनी है, वहां से नहीं पूछा जाता, लेकिन जन घनत्व में आपको ये आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। किस में याद रखना है वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि जन घनत्व में कई बार मिलान वाला प्रश्न बन जाता है। तो कैसे याद रखना है, अब सर्वाधिक यानी कि वही अवरोही, यानी ज्यादा से कम की ओर। सबसे ज्यादा देखो, या तो सीधी ऐसे याद कर लेना, जब दो अदो, ठीक है, जब दो अदो। अगर सीधी सिंपल याद हो जाए जब दो अदो तो कोई समस्या ही नहीं है। जब दो अदो याद नहीं हो तो जय भारत की, जय भारत की। कलयुग चल रहा है आजकल, आपको पता है, कलयुग और पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार जो है अच्छा नहीं लगता है जब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जब ओढ़ा ओढ़ी जो है युवा पीढ़ी पूरी उनके पचिनों पर चलने लग गई है, भारतीय संस्कृति को नकार कर और मतलब अवहेलना करके, और उसके दीवाने हो गए। तो उसी के आधार पर अपनी ट्रिक भी है कि जय भारत की दो लवर धौले दिन मिल रहे हैं। जय भारत की दो लवर धौले दिन मिल रहे हैं, ये सिर्फ ट्रिक है इसको याद करने के लिए। जय भारत की, ठीक है ना, दो लवर धौले दिन मिल रहे हैं, ओहो। तो जय भारत की यानी कि जय जयपुर, ठीक है, जय से जयपुर, भारत से भरतपुर, और दो से दौसा, और लवर से अलवर, और धौले दिन से धौलपुर, ठीक है। जय भरत, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। जय, जय भारत की, जयपुर, भारत यानी भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर, ठीक है। ऐसे याद कर लो, यहां से याद करोगे तो भी निकल जाए, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। थे को गुरु जी हो तो यूं है, अब पढ़ी हो ना अपा कि भाई अलवर के अंदर जनसंख्या ज्यादा थी तो घनत्व भी वहां ज्यादा होगा। अजमेर वाले तो भाई इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे जो है वहां पे अलवर में ज्यादा है जन घनत्व, ठीक है ना। अब ये आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे, 595, 503, 476, 438 और 398। इनको 2-3 बार पढ़ोगे क्रम से, एक के बाद एक याद आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगा, एग्जामिनर आजकल पहले के 1-2 छोड़कर पूछता है, तो उसे विशेष ध्यान रखें। अब चलते हैं न्यूनतम, यानी कि आरोही कम से ज्यादा की ओर। देखो कम से ज्यादा की ओर है, जैसलमेर 17 है, बीकानेर 78 है, बाड़मेर 92 है, फिर 147 है, 161, ऐसे कम से ज्यादा की ओर है। तो यहाँ पे तो सीधी एक ही ट्रिक दी है मैंने, क्योंकि यहाँ पे भारी ट्रिक है। भारी कैसे है, जय बीबी की, यहाँ तो थी भारत की जय, भारत की तो ठीक है नहीं, और अटे है जय बीबी की। देखो सबसे पावरफुल प्राणी दुनिया में कोई है तो वो बीवी है, ठीक है। अगर जय बीवी की नहीं बोलोला तो चूजो बना देला, क्या बना देला, चूजो बना देला। वो देखो चूजो, जय भारत की नहीं तो चूजो बना दूं, जय जय बीवी की बोलनी पड़ी, नहीं तो चूजो बना दूला। कौन बना देला, बीवी बना देला। जय बीवी की नहीं तो चूजो बनने वास्ते तैयार हो जानो, जय बोलनी है, रहना है घर में तो जय बोलनी पड़ेगी, है ना। वो कौन सी पिक्चर थी, गदर, वो उसको पाकिस्तान में लेकर जाते हैं, जब उसको बुलाते ना कि बोल भारत पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलता है, बात हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोल देता है, लेकिन भारत मुर्दाबाद नहीं बोलता है, वो वाली बात है। यहाँ पे भी जय बीवी की बोलनी पड़ेगी, घर में रहना है तो जय बीवी की बोलनी पड़ेगी, नहीं तो चूजो बना देना, ठीक है। देखो पहला जय यानी कि जैसलमेर, यहाँ पे जय अपन ने ये लिखा था, यहाँ पे जय ये लिखा है, इसको थोड़ा सा देख लेना। जय यानी कि जैसलमेर। बी से आपको लेना है बीकानेर, और बी से बाड़मेर, और इसको तो छोड़ देना है। यहां से चूरू और जोधपुर, ये चूरू और जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, ठीक है।
और ये यहाँ पे मैंने आपके लिए जनगणना भी क्रमशः लिख रखे हैं, इन्हें भी व्यवस्थित रूप से देख लेना। अब बीकानेर और बाड़मेर, अब देखो ये जो है ना बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर, आप देखोगे तो यहाँ पे जो जिले हैं उनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और जनसंख्या कम है, तो दिखती बात है कि घनत्व यहाँ पे कम होगा। अब घनत्व कम होने का कारण एक ये भी है, देखो आप जैसे पूर्वी राजस्थान के कोई हो या दक्षिणी राजस्थान के हो, नौकरी लगती है तो बहुत कम कोशिश करते हैं कि इस तरफ जाए, क्या पता नाम से ही डर जाते पता नहीं क्या, जबकि बहुत प्रेमी आदमी है यहाँ पे, बहुत अच्छे व्यक्ति रहते हैं। मैं खुद बाड़मेर में 18 साल रहकर आया हूँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है पूरी बाड़मेर के मोकलसर से हुई है और बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं ये चाहता था जब मेरी पोस्टिंग यहाँ मिली आसपास, मैं ये चाहता था कि यदि मोकलसर मिल जाती वापस तो मैं मोकलसर जाना चाहता था और भविष्य में भी यदि ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा प्रेम देखने को मिलता है। मतलब इतना प्रेम वहां 18 साल पूरे प्रारंभिक जीवन निकाला है, तो बहुत बढ़िया चीज है। ऐसे आपका यदि पोस्टिंग यहाँ पे मिलती है तो डरे नहीं, यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यक्ति रहते हैं और इतना प्रेम देंगे कि आपको घर की कमी महसूस नहीं होगी, है ना। तो ये चीज याद रख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बिल्कुल आपको मौका दे देता हूं। अब लिंगानुपात की अपने ट्रिक है साथियों, लिंगानुपात में भी आरोही और अवरोही अपन ने लिया है, दो ट्रिक मैं दोनों की सबकी दे रहा हूं लगभग, और उसमें क्या है कि आपको जो पसंद आए, जो व्यवस्थित तरीके से याद हो जाए उसे याद रख लेना, ठीक है। सबसे पहली है इसकी डूरापा प्रभा, डूरापा प्रभा याद हो जाएगी, ठीक है। तो डूरापा भी याद करो, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, या याद नहीं हो तो फिर इस ट्रिक पर आना कि डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चला, ठीक है। डूंगर राज पानी पर, ये तो व्यवस्थित, बहुत अगर याद नहीं भी होती तो ये तो हो ही जाएगी। डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चला, तो डूंगर राज पानी पर बांस लेकर, ठीक है। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इनमें भी आपको ये जो है आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। 994 है डूंगरपुर में, अपने राजसमंद में 990, 987 यहाँ है, 983, 980, तो ये याद रखने आपको पढ़ेंगे और ये याद हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और आरोही क्रम लेते हैं लिंगानुपात का ही, तो ध्वजक बग्गा, या तो याद रखें सीधा का सीधा ध्वजक बग्गा याद नहीं रहता है तो नौकरी जब आपकी लगेगी तो आप बहुत ज्यादा खुशी में होंगे और खुशी मनाने के लिए डीजे जन रिजल्ट लेवाने जवानी बटू फोन करा भगाने, कोई भगो नाम रो अपार बटे रहे, बटू फोन करा भगाने के डीजे कर भगा, नौकरी मिल गई तू डीजे कर भगा, ठीक है। तो डीजे यानी धौलपुर, जैसलमेर, ठीक है, करौली और भरतपुर और गंगानगर, ये भी याद कर लेना। 846, 852, 861, 880, 887, डीजे कर भगा, नौकरी मिल गई, ले लो ट्रिक, स्क्रीनशॉट ले लो। अब साथियों अपन ने ले लिया है साक्षरता, और साक्षरता के अंदर भी अपन वही आरोही अवरोही देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अवरोही क्रम, यानी कि ज्यादा से सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है वहां से कम की ओर। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाले के अंदर की ट्रिक है, कौन जाए झुंझुनू से सिक्कर अलवर, कौन जाए झुंझुनू से सिक्कर अलवर। अभी देखो एसआई के डेट आई है एग्जाम की, है ना, तो एसआई की डेट में भी अब इतने दूर 500-700 किलोमीटर दूर है और जिसकी तैयारी है ही नहीं बिल्कुल ही, तो वो तो यही कहेगा कि कौन जाए जयपुर से, कौन जाए झुंझुनू से सिक्कर अलवर, कौन जाए झुंझुनू से सिक्कर अलवर। तो कौन से तो लेना है अपन को कोटा, ठीक है, जाए यानी कि जयपुर, कौन जाए, ठीक है, और झुंझुनू से, कौन जाए झुंझुनू से सिक्कर अलवर, कौन जाए झुंझुनू से सिक्कर अलवर, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, ठीक है, कौन जाए झुंझुनू से सिक्कर अलवर। तो ये अवरोही क्रम आपका है। और आरोही को देखते हैं अब, तो आरोही की ट्रिक है, अब कौन जाए कह दिया, लेकिन जासी पर बाबा, कौन जासी पर बाबा, कौन जासी पर बाबा, ठीक है। तो जार से जालोर, सी से सिरोही, पर यानी कि प्रतापगढ़, ठीक है, बांसवाड़ा और बाड़मेर। अब यहाँ पे दो बा आए हैं तो आप कहोगे कि सर पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बांसवाड़ा और बाड़मेर। देखो जब बारिश ज्यादा होती है तो बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ का प्रकोप कम हो जाता है, बाढ़ उस जगह पर नहीं आ पाती जहां पे मतलब अपने क्या होती है कि घास ज्यादा होती है, तो पानी का प्रभाव आपको बताया कि कम हो जाती है। और बांस कैसी है, एक तरह की घास है, तो बांस यदि लगाई हुई है तो पानी का प्रभाव कम हो जाएगा, बांस पहले आ जाएगा, उसके बाद में जो है बाढ़ आएगी। पहले बांस लगा दिया अपन ने, उसके बाद में फिर भाई बांस भी अगर उखड़ जाए तो उसके बाद में बाढ़ आएगी, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बांस बाड़ा,
या फिर ऐसे याद रख लेना, बांस बाड़ा भी करोगे ना, इसको यहीं पे ट्रिक बन जाएगी, बांस बाड़ा। बांस बाड़ा अगर यहीं पे कर दोगे तो भी इसको यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बांस बाड़ा। ऐसे भी जासी पर बांस बाड़ा, ये भी ट्रिक में शामिल हो जाएगी। वाह, हाथों हाथ ही बन गई, जासी पर बांस बाड़ा। लो चलो ये ट्रिक बन गई। देखो अब यहाँ पे तो पूछा था कौन जाए झुंझुनू से सीकर अलवर, जासी पर बांस बाड़ा, जासी कट जासी, झुंझुनू से सीकर अलवर नहीं जाएगा, जासी पर बांस बाड़ा। ठीक है, तो जालोर सिरोही प्रतापगढ़, बांस से बांस आ गया आपने बांसवाड़ा, और बाड़ा से बाड़मेर। लो देखो हाथों हाथ ट्रिक ऐसे बन जाती है, हाथों हाथ, है ना। अब इन चीज के अलावा आपको जो याद रखना है वह यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछ सकते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू, न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपके प्रतापगढ़ के अंदर, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर के अंदर। तो ये 4 आंकड़े भी आपको साथ में याद रखने हैं। ज्यादातर जो फैक्ट है और जो चीजें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो याद नहीं होती है वे सारी की सारी मैंने बताने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न आएगा तो आपने 1-2 बार भी टॉपिक को यदि देखा है व्यवस्थित रूप से और व्यवस्थित रूप से समझा है तो इसमें से सवाल गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अब हो सकता है साथियों इतने सारे आंकड़े, इतने सारे तथ्य हैं, तो कोई स्लिप ऑफ पेन की वजह से इधर उधर या हो गया हो, मैंने कोशिश पूरी की है कि नहीं हुआ है, लेकिन कोई आंकड़ा इधर उधर हो गया हो तो आप उसको क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ये आंकड़े जो है वो सार्वभौमिक है, सभी जगह एक ही आंकड़े पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। तो उसको क्रॉस चेक कर लेना, यदि कोई गलती रह गई हो तो उसको सुधार देना। बाकी यही कहना चाहूंगा कि ऐसी क्लासेस यदि आपको पसंद आ रही है और आप वास्तव में आपको लग रहा है कि हाँ हमारा फायदा हो रहा है और सर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो इसे अपने साथियों तक शेयर जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बना हुआ रहे और हम आपके लिए और भी ऐसे ही प्रयास करते रहें। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। मन ध्यान है, स्क्रीनशॉट ले लो।